नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने काउंसलिंग की तारीख निकाल दी है प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों के लिए, जो कि 14 से 24 दिसंबर के बीच है। मगर कई मुद्दे हैं जिसे लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है और कहीं न कहीं सीट नहीं भर पाने की आशंका भी है। इसे लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग को लेकर परीक्षार्थी काफ़ी परेशान हैं और इस परेशानी की वजह है बीएसएससी लगातार परीक्षार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती आ रही है और अभी भी कर रही है। बीएसएससी ने जब 2014 में विज्ञापन निकाला था तो उस विज्ञापन में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई थी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए, कंप्यूटर दक्षता, एमएस ऑफिस या टाइपिंग स्टेनो जो भी हो, इससे संबंधित प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अब काउंसलिंग में ये बात कही गई है, काउंसलिंग के लिए जो नोटिस जारी हुआ उसमें, कि ये सब चीज़ 2014 में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक का बना होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है, अमानवीय है और बीएसएससी को ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और हमने 9 दिसंबर को बीएसएससी के सचिव से मिलकर ये बात सब बताई थी कि जो भी विज्ञापन में लिखा हुआ है 2014 के विज्ञापन में, आप उसके अनुसार काम कीजिए, क्योंकि विज्ञापन के बाहर जाकर आप काम कीजिएगा तो फिर मामला लटक जाएगा और छात्र आक्रोशित हो जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बहाली में इस तरह की बात नहीं होती है। किसी भी बहाली में जो विज्ञापन में लिखा रहता है उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है। तो आप विज्ञापन से बाहर जाकर कैसे काम कर सकते हैं? और उन्होंने कहा था कि विज्ञापन में जो है उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे, काउंसलिंग में उसी के अनुसार काम होगा। लेकिन अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया और उन्होंने कहा था कि 2 दिन में नोटिस जारी कर देंगे। तो क्या सचिव जी, आपने डर से ऐसा कह दिया कि 2 दिन में नोटिस जारी कर देंगे? आपको हमसे डर लग रहा था क्या? और अभी तक आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया? ये परीक्षार्थी जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी को आप दूर कीजिए और जल्द से जल्द आप नोटिस जारी करके बता दीजिए कि 2014 के विज्ञापन के अनुसार ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और अभी परीक्षार्थी दिन रात परेशान हो रहे हैं फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने को लेकर। और किसी भी बहाली में इस तरह से नहीं होता है। बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, उसमें भी सिविल सेवा की परीक्षा होती है और जब मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स उस समय लोग बनवा के, जाति प्रमाण पत्र हो, नॉन क्रीमी लेयर, उस समय बनवा के लोग भेजते हैं। और इस बार जब विज्ञापन आया 67वीं बीपीएससी का, तो उस विज्ञापन में ही लिख दिया गया था कि फॉर्म भरने की तिथि तक आप या उससे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए। तो ठीक है, जब विज्ञापन में लिख दिया गया तब ठीक है, उस डेट तक या उससे पहले तक का बना होना चाहिए। लेकिन जब आपने विज्ञापन में ही नहीं लिखा था, आपने विज्ञापन में लिखा जब आयोग द्वारा मांगा जाएगा तब उपलब्ध कराया जाएगा, कराने की बात कही गई थी। तो जब आप मांग रहे हैं तब स्टूडेंट्स दे रहे हैं। उसमें तो ये नहीं आपने लिखा था कि 2014 से पहले का या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक का बना होना चाहिए। 2014 के विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2014 के विज्ञापन में जो लिखा था, तो 2014 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तो उन पे 2014 का विज्ञापन ही लागू होगा। 2016 में जब आपने दोबारा फॉर्म भराया था तो उसमें जो नोटिफिकेशन था वो 2016 में जो लोग फॉर्म भरे उनके लिए वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन 2014 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तो उन पे तो 2014 का विज्ञापन लागू होगा। तो 2014 के विज्ञापन के अनुसार आप काम कीजिए और जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर दक्षता या जो भी है, टाइपिंग, इस सब का सर्टिफिकेट 2014 का आप खोजिएगा। और जिसके पास नहीं होगा उसको अगर आप बाहर कीजिएगा काउंसलिंग के बाद या काउंसलिंग से, तो ये बहुत बुरा होगा आपके साथ। फिर उसके बाद बहुत बुरा होने वाला है। अगर आप परीक्षार्थियों के साथ बुरा करेंगे तो परीक्षार्थी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि परीक्षार्थी के साथ आप बुरा कीजिएगा तो परीक्षार्थी चुप नहीं रहेंगे, बहुत आक्रोशित है बिहार के छात्र। तो बीएसएससी ऑफिस पहुंच जाएंगे सभी, तब सोच लीजिए कि आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए आप इस तरह की बात नहीं कीजिए और जल्द से जल्द आप एक नोटिस जारी करके बता दीजिए। समस्या जो है परीक्षार्थियों की, उस समस्या को दूर कर दीजिए। रोज 400-500 स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं बीएसएससी ऑफिस अपनी अपनी समस्या को लेकर, वहां पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है और अभी तक आप मीटिंग ही कर रहे हैं। आपने कहा था कि मीटिंग करके हम नोटिस जारी करेंगे, तो अभी तक आपकी मीटिंग नहीं हुई। ये कौन सी मीटिंग आपकी हो रही है? या फिर हमसे आपने झूठ कहा, डर से कह दिया ऐसा ताकि हम वहां से चले आए? तो आप जान लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया, नोटिस जारी नहीं किया, तो अब के बाद दिलीप कुमार को आपने धोखा दिया तो समझ लीजिए
उसके बाद कभी आपकी बात का तो भरोसा पहले भी नहीं था, अभी नहीं होगा, उसके बाद आगे फिर आपके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो सकती है। और बीएसएससी ऑफिस जब परीक्षार्थी सभी पहुंच जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और परीक्षार्थी बीएसएससी ऑफिस जाने का प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आप कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर 2014 का नहीं है, उसको बाहर कीजिएगा। कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं है, उसको बाहर कीजिएगा। किसी बहाली में नहीं मांगता, आप मांग रहे हैं। आपने विज्ञापन में जब लिखा नहीं तो क्यों मांग रहे हैं आप जिस चीज़ का जिक्र विज्ञापन में नहीं किया उस चीज़ को अभी आप क्यों मांग रहे हैं? विज्ञापन में जो आपने लिखा उसके अनुसार काउंसलिंग करवाइए और नोटिस जारी कर दीजिए जल्द से जल्द। नहीं तो फिर हो सकता है सोमवार को कहीं परीक्षार्थी ज़्यादा की संख्या में वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और काउंसलिंग में किसी भी परीक्षार्थी के साथ किसी भी तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग गलत नहीं हैं। जो गलती कर रहा है वो डरेगा। जो लोग मेरिट से पास किए हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो लोग भी इस काउंसलिंग लिस्ट में मेरिट से हैं वो लोग अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। अगर कोई गड़बड़ी करे काउंसलिंग में तो चुप मत रहिएगा। ये नहीं कि चुपचाप रह जाइएगा, चुप मत रहिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं गलती आप परीक्षार्थियों की भी है। जब भी आंदोलन होता है तो आप लोग आते नहीं हैं, अधिकतर लोग घर बैठे रहते हैं। 15 नवंबर को भी आंदोलन था, उसमें कट ऑफ सभी का मार्क्स, रैंक लिस्ट जारी करने की मांग थी। आप लोग घर बैठे रह गए तो बीएसएससी तो मनमानी करेगी ही। मैंने पहले भी कहा था 15 नवंबर के आंदोलन में आप लोग नहीं आइएगा तो उसके बाद फिर बीएसएससी मनमानी करेगी। और आप लोग घर बैठे रहे, अधिकतर लोग, बहुत कम लोग आए और अधिकतर लोग घर बैठे रहे, तो उसी का आज परिणाम है कि बीएसएससी मनमानी कर रही है। तो कहीं ना कहीं गलती परीक्षार्थियों में ही है कि एकजुट होकर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, एकजुट होकर गलत का विरोध नहीं करते हैं। तो अभी भी कम से कम एकजुट रहिए और जहां भी गलत लगे वहां विरोध कीजिए, नहीं तो फिर बीएसएससी आगे भी मनमानी करेगी। तो अभी भी एकजुट रहिए, जहां गलत लगे वहां विरोध कीजिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर, टंकन जो भी है, एमएस ऑफिस जो भी है, उससे संबंधित आप नोटिस जारी कीजिए ताकि परीक्षार्थियों की परेशानी दूर हो जाए। अन्यथा फिर परीक्षार्थी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने, छात्र नेता दिलीप कुमार ने सीधे तौर से इन सारे मुद्दों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग से गुहार लगाई है। उन्होंने अभ्यर्थियों के हक में बात करते हुए सीधे तौर से ये बात कही है कि जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सोचना चाहिए और उस पर जो भी हो सके वो जल्द से जल्द उस प्रक्रिया को करे, ताकि जो ये मुद्दे उठ रहे हैं 2014 का भी मामला, जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है उसको लेकर जो मामले उठ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो 2014 की शर्त आयोग ने रखी है, ये सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी परेशानी है और असमंजस का हालात है, और इसे लेकर आंदोलन की भी बात उन्होंने की है। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।